मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। खास मौका, जी हां, नोट करिए इसको। और इस खास मौके को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। शपथ से पहले आज भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आए। भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संघ पदाधिकारियों से संभावित मंत्रिमंडल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और इसके बाद भजनलाल शर्मा ने गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायकों से भी मेल मुलाकात की। तो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे और इस खास मौके को और भी खास बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। भव्य तरीके से जोर शोर से तैयारी हो रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। शपथ से पहले आज भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आए। तो बड़ी खबर यह है कि जयपुर से सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। अभी सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यह कि कयास लगाए जा रहे हैं, अभी भी लगाए जा रहे थे, लेकिन जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। जन्मदिन पर मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जन्मदिन के मौके पर सीएम की ताजपोशी। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। 15 दिसंबर वो तारीख है जो भावी सीएम भजनलाल के जीवन को खास बनाएगी, क्योंकि इस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जयपुर में जोर शोर से चल रही हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है। 15 दिसंबर सुबह 11:15 पर एल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे। भव्य कार्यक्रम होगा। जनता पूरे राजस्थान के आवाम को हम उसके लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास पार्क। सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी 15 दिसंबर को होगी। ये दिन उनके लिए बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। 15 दिसंबर 1968 को भरतपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। संघ के करीबी और सांगानेर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। प्रदेश के भावी सीएम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। प्रदेश भर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता उस बड़े समारोह में शिरकत करेंगे। रामनिवास बाग, वहां शपथ ग्रहण भव्य समारोह होगा। उसमें हम सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी उस भव्य समारोह में सभी भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जो उनके लिए बेहद खास होगा। ऐसे में सूबे की कमान संभालने के बाद उन्हें जनता को विकास का रिटर्न गिफ्ट देना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जयपुर में भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी की तैयारी चल रही है। पुलिस कमिश्नरेट में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग में लगातार चर्चा की गई। सीएम की सिक्योरिटी, राजस्थान पुलिस, एसपीजी के बीच मीटिंग हुई। फायर और अन्य विभागों के अफसरों की भी बैठक हुई। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। सुरक्षा के लिहाज से और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिहाज से ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। एल्बर्ट हॉल पर 15 दिसंबर को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे।
तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। सुरक्षा भी चाक चौबंद करने को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सौरभ गृहस्थी का ये रुख करते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बता दें कि सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के जरिए सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता थे, जिन्होंने तमाम न्यूज चैनल से पहले यह खबर ब्रेक की थी कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के होने वाले हैं। बताएं सौरभ, तैयारी 15 तारीख की ताजपोशी की, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो यह खबर बताइए कि क्या बस ये 3 ही होंगे, क्योंकि खबर यही आ रही है कि कोई और अभी फिलहाल मंत्री के तौर पर शपथ नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है कि ये तीनों ही जो है वो शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। 2 डिप्टी सीएमओं को मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल कब तय किया जाएगा, अभी ये तय जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन परसों 15 दिसंबर को भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है और मैं रामनिवास बाग में हूं और यहाँ पर ही जो है वो ये पूरा कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके शामिल होने की पूरी संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। 11:15 बजे 15 दिसंबर को जो है वो कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संभवतः करीब 1 घंटे का उनका कार्यक्रम जो है वो जयपुर में रहेगा। इस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत सीमित ये कार्यक्रम जो है वो होने वाला है और उसमें प्रदेश भर से जो है वो ना सिर्फ कार्यकर्ता आएंगे, बीजेपी के तमाम नेता जो है वो आएंगे, जिलाध्यक्ष आएंगे, विधायक जो है वो शामिल होंगे और उसके मद्देनज़र बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा समय जो है वो बचा अब नहीं है। कल का दिन ही जो है वो प्रशासनिक स्तर पर है, इस लिहाज से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अल्बर्ट हॉल के सामने जो है वो मंच बनाने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। चूँकि इसी रामनिवास बाग में जो है वो कार्यक्रम होना है, इस लिहाज से यहाँ पर भी रास्ते जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए और इसके आसपास के तमाम इलाकों में इस वक्त जो है वो काफ़ी बड़ा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो भव्य समारोह होगा, इसमें प्रधानमंत्री के आने की बात कही जा रही है, गृह मंत्री के आने की बात की जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने की बात की जा रही है, दूसरे राज्यों के सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कारण से ही बताया जा रहा है कि अभी मंत्रिमंडल जो है वो नहीं बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल संभवतः, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद जो है वो संभवतः मंत्रिमंडल बने। लेकिन इसके साथ ये भी खबर है कि 16 दिसंबर के बाद तमाम विधायक जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और आम लोगों से एक तरह से आभार, धन्यवाद जो है वो व्यक्त करेंगे कि उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की सरकार जो है वो बनाई है। जी, तो बड़ी बात यहां सौरभ गृहस्थी बताते हुए कि 16 दिसंबर से मलमास की शुरुआत होने वाली है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के तौर पर एक पावन अवसर होता है। उसके बाद शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत होती है, तो कैबिनेट का ये गठन कह लीजिए या विस्तार कह लीजिए, वो फिर यानी और मंत्री तब शपथ ले सकते हैं। सौरभ, दूसरा मेरा सवाल आम लोगों के लिए है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा शहर के राजधानी के बीचों बीच है, चारों तरफ से रास्ता यहां से गुजरता है, तो फिर उस लिहाज से ट्रैफिक की डायवर्जन को लेकर कुछ जानकारी, अभी कुछ रोड मैप जारी किया गया हो ताकि आम लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए, और कब से कब तक क्लोज रहेंगे रास्ते? देखिए, अभी डायवर्जन जो है वो जारी नहीं किया है, लेकिन अभी से ही जो रामनिवास बाग के चारों तरफ जो रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया। चाहे बात एसएमएस अस्पताल की जो धन्वंतरी ओपीडी है, वहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। पीछे जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जो रास्ता आता है उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि ये रास्ता चालू रखा गया है, क्योंकि चौड़ा रास्ता से जो लोग आते हैं उन्हें जो है वो इस रास्ते से टोंक रोड से होते हुए बाहर किया जा रहा है। इसलिए से किया जा रहा है क्योंकि अल्बर्ट हॉल पर तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंच बनाया जा रहा है और बैरिकेडिंग की जाएगी, लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और ये भी बात सामने आ रही है, करीब 70 से 80 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार की जानकारियां जो है वो मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो तमाम राजस्थान के जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं, प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं, तमाम लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी कारण से बताया जा रहा है कि करीब 70 से 80 हज़ार लोग इस जगह पर बैठ पाएँ, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो शुरू की गई है। और इसके अलावा
जयपुर शहर को सजाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। वो सजावट जो है वो बीजेपी द्वारा की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने करीब 80 लाख रुपए का बजट जो है वो रखा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन तमाम विभाग इसमें जुड़े हैं और तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम इस लिहाज से होने क्योंकि प्रधानमंत्री और तमाम जी। कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है क्या? देखिए, देना ही होता है क्योंकि जो निवर्तमान मुख्यमंत्री होता है कांग्रेस के नेता होते हैं और ये जो मुख्यमंत्री होता है वो राजस्थान का होता है। इस लिहाज से तमाम उन लोगों को, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन तमाम लोगों को जो है वो न्योता दिया जाता है और शामिल भी होते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और कल या यूं कहें कि 15 दिसंबर को जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे जुड़ी पूरी कवरेज न्यूज 18 राजस्थान दिखाएगा। उससे पहले भी जो घटनाक्रम घट रहा है वो भी लगातार हम आपसे करते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर सौरभ गृहस्थी बने हुए हैं। सौरभ, कुछ सवाल आपसे कुछ और कर लिए जाएं यहां पर, चूंकि बात अगर कांग्रेस की है तो ये परंपरा, ये परिपाटी और इतनी एक तरह से कहें कि गरिमा होती ही है कि न्योता दिया जाए, ये परंपरा है और न्योता को कबूल करते हुए सब लोग वहां पर आए, ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। कुछ रिएक्शन इस बीच अभी तक कांग्रेस की तरफ से आए हों? बधाई के संदेश तो हमने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देखे ही हैं, लेकिन कल की या यूं कहें कि 15 दिसंबर की इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कुछ रिएक्शन, कुछ हलचल, कुछ बातचीत मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कांग्रेस के खेमे से या बाकी किसी और की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मंत्रिमंडल का गठन तो नहीं हो रहा है, एक तरह से सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही जो है वो शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर तमाम लोगों को न्योते जो है वो संभवतः कल दिए जाएंगे। ये कार्यक्रम चूंकि सरकारी होता है इस लिहाज से सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो इनके न्योते जो है वो तमाम लोगों को देंगे और भजनलाल शर्मा को सभी ओर से जो है वो बधाइयाँ इस लिहाज से मिल रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। इस लिहाज से तमाम दलों की ओर से जो है वो बधाई आ रही है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है तो एक तरह से बयानबाजी हो रही है और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि अब तक वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो क्यों नहीं बना पाए। तो बयानबाजी जो है वो जारी है, लेकिन चूंकि अब ये कार्यक्रम जो है वो सरकारी स्तर पर होना है इस लिहाज से कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जी बिल्कुल। एक चीज और ये भी कि आज भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सुबह से ही पूरा कार्यक्रम व्यस्त रहा। सुबह से देखा हमने कि सेवा सदन गए, गेस्ट हाउस जहां पर अभी उनका रिहायश फिलहाल अस्थायी तौर पर रखा गया है, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ बैठक ली। पूरा दिन का घटनाक्रम जो लोगों के लिए जानना जरूरी है, थोड़ा वो भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज जो दिन था वो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि बधाई और शुभकामनाएं लेने वाला दिन जो है वो आज का दिन रहा है, क्योंकि कल ही जो है वो नाम का ऐलान हुआ है और कल से ही लगातार बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग जो है वो जयपुर लूटने पहुंचने लगे। खासतौर पर भरतपुर संभाग के लोगों में एक अलग खुशी जो है वो देखने को मिली है। भरतपुर संभाग जो है वो बीजेपी के लिए कमजोर क्षेत्र माना जाता है और वहीं के रहने वाले एक शख्स को जो है वो बीजेपी ने संगठन के एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक के पद पर पहुंचाया। इस लिहाज से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि आज दिन भर उनका कार्यक्रम जो है वो भारी अव्यवस्था वाला इस लिहाज से रहा क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, ना सिर्फ उनका जो गेस्ट हाउस है, वहां पर जहां भी भजनलाल जा रहे हैं वहां पर तमाम भीड़ जो है वो उनके समर्थक जो है वो कार्यकर्ता जो है वो उनको बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। तमाम विधायक जो है वो आज भी जयपुर में ही जुटे हुए हैं और वे भी लगातार जो है वो उनसे मिलकर उनसे बात करके जो है वो उनको बधाई दे रहे हैं। ये भी देखने को मिला कि भजनलाल शर्मा जो है वो अचानक एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं और तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो उनके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र की एक अच्छी बात है कि एक कह सकते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतने बड़े पद पर पहुंचा है, तो एक खुशी जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रही है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ भी अल्बर्ट हॉल पहुंचे, यहाँ पर तमाम तैयारियों का जायजा जो है वो उन्होंने लिया है। लेकिन आज उनका दिन भर जो है वो कह सकते हैं मेल मुलाकातों में ही गया है। कल भी वो भारतीय भवन गए थे, लेकिन आज
सेवा सदन गए, संघ के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात जो है वो की है। एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात जो होती है वो मुलाकात जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी भी बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो उनसे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए अलग अलग जगहों से गुलदस्ते लेकर, तस्वीरें लेकर, मिठाई लेकर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी देखिए, ये भी एक चीज जरूरी होता है क्योंकि भावनात्मक पहलू होता है, क्योंकि हमने जब ये ऐलान हुआ भजनलाल शर्मा जी के नाम का, तो उनके परिवार से सबसे पहले, चाहे जयपुर में उनकी पत्नी से, उनके पुत्र से, या फिर भरतपुर में उनके माँ बाप से, माता पिता से बात की। पहले ये खबर आई थी कि भरतपुर में 15 तारीख को उनका जाने का कार्यक्रम है, कुलदेवी, और वहां पर मंदिर में दर्शन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद फिलहाल अभी, चूंकि अब 15 दिसंबर को ये तारीख तय हुई है, तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन 15 दिसंबर को एक ये भी रोचक और बड़ा विलक्षण पहलू है कि उस दिन 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा जी का जन्मदिन भी है, और उनके माता पिता भी आएंगे या नहीं आएंगे, इस बारे में कुछ जानकारी भरतपुर से वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और बीजेपी ने उन्हें बड़ा तोहफा जो है वो दे दिया है। लेकिन ऐसी पूरी कहा जा सकता है कि संभवतः उनके परिवारजन जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मौका है। जीवन में इस प्रकार के मौके जो है वो हर कोई देख नहीं पाता। इतने बड़े ऊंचे पद पर अगर उनका बेटा पहुंचा है तो संभवतः उनकी माताजी और बाकी परिजन जो है वो संभवतः इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल हो। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो शामिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक अलग खुशी जो है वो उनके परिवारजनों में हमने देखी। कल किस प्रकार की खुशी जो है वो उन्हें देखने को मिली थी। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि परिवारजन जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होगा। एक रोचक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ। कल जैसे ही भजनलाल शर्मा की सीएम बनने की घोषणा जो है वो हुई, हाँ। और उस वक्त जो है वो पुलिस सीएम सिक्योरिटी ने जो है वो उनके घर के सिक्योरिटी में ले लिया, तो उनके कोई कह सकते हैं कि नजदीकी रिश्तेदार जो है वो बाहर खड़ा था और उसका कहना था कि मैं अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी ने जो है वो उन्होंने घेर लिया है और अब किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। वो उनके परिजनों को, उनके आसपास के लोगों को लगातार फोन करता रहा, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई। तो ये पद आने के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं और कई तरह की परेशानियां भी जो है वो झेलनी पड़ती है। लेकिन हम अल्बर्ट हॉल पहुंच चुके हैं और ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल है, यहाँ से ये यहाँ पर जो प्रतिमा है उसके बिल्कुल सामने जो है वो अल्बर्ट हॉल है, और यहाँ पर पूरे में जो है वो जल्दी से 15-20 सेकंड की तरह समअप कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन एक बार ले लेते हैं, एक बार फुल स्क्रीन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप जल्दी से इसको समअप कर लीजिए सौरभ, फिर अगली खबर पर जाएंगे हम। जल्दी 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 जल्दी। तो सौरभ गृहस्थी बिल्कुल यहाँ अल्बर्ट हॉल पे मौजूद, ठीक है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सौरभ गृहस्थी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्बर्ट हॉल पर 15 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन होगा बीजेपी के लिए, भजनलाल शर्मा के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए। नजर लगातार बनी रहेगी शपथ ग्रहण से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर, तमाम प्रतिक्रियाओं पर, और जो भी घटनाक्रम बदलता है। बड़ी बात निकलकर यही सामने आई कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही शपथ ग्रहण 15 दिसंबर को होगी। कैबिनेट के और मंत्री शपथ फिलहाल नहीं लेंगे, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भजनलाल शर्मा को पार्टी आलाकमान ने राजस्थान की सत्ता सौंप दी है और यह फैसला हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन जानकार मानते हैं कि फैसला पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन इसकी कानों कान खबर न तो पार्टी के भीतर थी और ना ही पार्टी के बाहर किसी को थी। विधायक दल की मीटिंग में जो शख्स कतार में सबसे पीछे खड़ा था, वो सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गया और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुखिया बन गया। नाम के ऐलान से पहले तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले ने सबको चौंका दिया। लेकिन राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि ये फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बात की खबर ना तो पार्टी के भीतर थी और ना ही बाहर। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि उन्हें संगठन का अनुभव और आरएसएस बैकग्राउंड सीएम की रेस में सबसे आगे लेकर गया। भजनलाल के सीएम बनने के पीछे भले ही कोई भी तर्क दिया जा रहा हो, लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि नाम पहले ही तय हो चुका था
और शायद यही वजह है कि पार्टी और संघ ने सबसे सुरक्षित सीट सांगानेर से उतारा। संघ के पदाधिकारियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। भजन लाल शर्मा भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इस बार भी भरतपुर की सीट नहीं जीत सकी। इसके अलावा उनके चयन के पीछे कम उम्र, साफ छवि और संगठन में लंबा अनुभव माना जा रहा है। उत्तर भारत के किसी राज्य में ब्राह्मण सीएम न होना भी इसकी एक वजह है। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी करीब 8% है। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति पर पार्टी के तमाम नेता एक मत दिखे, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसा भी एक रणनीति के तहत किया गया है। दरअसल बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। दूसरा ये कि संगठन के लिए काम करने वाले लोग कमजोर नहीं हैं, और तीसरी रणनीति ये कि पार्टी से जुड़े वाले नए ज्यादा जोश और ताकत से काम करेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर का नाम सार्वजनिक हो चुका है। अब बारी आती है मंत्रिमंडल की। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी आला कमान नए प्रयोग कर सकता है। इस बार 40 से ज्यादा युवा विधायक जीत कर आए हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। युवाओं और महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में बीजेपी आलाकमान का फैसला चौंकाने वाला रहा। ऐसे में मंत्रिमंडल में भी कुछ चौंकाने वाले चेहरों को मौका मिले तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीजेपी ने इस बार एक राजस्थान में साधारण आम व्यक्ति को सीएम की कमान सौंप दी। भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं और जयपुर की सांगानेर सीट से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। भजन लाल शर्मा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गांव का सरपंच बनने से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको भजन लाल के संघर्ष की पूरी कहानी बताएंगे। देखते हैं। भजन लाल शर्मा, इस नाम को अब पूरा देश पहचान गया है। जो कल तक एक आम नागरिक था, अब वो खास बन गया है। इस आम और खास के बीच भजन लाल का वो संघर्ष भी है जिसे शायद आपने नहीं सुना होगा। भजन लाल शर्मा के संघर्षों का ही परिणाम है कि आज वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं। हालांकि जैसे ही भजन लाल के नाम की घोषणा हुई, उनके समर्थकों ने घर के बाहर मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़े बजाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जो भरतपुर आवास है, वहां पर उनका ये ऑफिस है, जहां पर उनकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य राजनेताओं के साथ में जो तस्वीर है वो है, और ये उनका ऑफिस है जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करते थे। जब भी वो भरतपुर आते तो इस कार्यालय में बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाती। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भजन लाल शर्मा के गाँव की है। ये तस्वीर भजन लाल शर्मा के घर की है, जहां लोगों ने भजन लाल के सीएम बनने पर जमकर जश्न मनाया। लोग आज भी भजन लाल के संघर्ष के दिनों को याद करते हैं। वहीं परिवार के लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा कि उनका बेटा सीएम बन गया है। तो किस तरह से आपने पढ़ाई की थी? आप कहाँ भेजना चाहते थे और वो किस लाइन में? भैया हमारे यहाँ तो पहले गगमानो स्कूल 5वीं तक तो गाँव में पढ़ो, 5वीं तक अटारी और फिर गगमाने और फिर नदवई और नदवई भरतपुर आएगा भैया। भजन लाल के माता पिता बताते हैं कि वो बचपन में परिवार के लोगों के साथ अपने खेतों में जाते और वहां पाइप डालकर खेतों में पानी देते थे। शुरुआत से ही उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था। भजन लाल ने नदबई में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और 10वीं की पढ़ाई करने के लिए नदबई कस्बे चले गए। उसी दौरान वो एबीवीपी के संपर्क में आए थे और इसके बाद MSJ कॉलेज भरतपुर से BA किया। साल 1992 में वो राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल गए। 1991 से 1992 में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी ली। युवा मोर्चा के नदबई मंडल के अध्यक्ष बनकर भजन लाल की बीजेपी में एंट्री हुई थी। नदबई में वे एबीवीपी के अध्यक्ष और प्रमुख रहे। भरतपुर जिले के सह संयोजक और कॉलेज इकाई प्रमुख व जिला सह प्रमुख बने। जिला महामंत्री और 3 बार जिला अध्यक्ष भी रहे।
साल 2000 में वो अटारी गांव से सरपंच बने। 2010 से 2015 के बीच वो पंचायत समिति अटारी से पंचायत समिति सदस्य रहे। 2014 से 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2016 में उन्हें प्रदेश महामंत्री का पद मिला। प्रदेश के नए मुखिया भजनलाल शर्मा को उनके पिता शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन वो 12वीं क्लास से ही अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़े और उनका जो राजनीतिक सफर था वो लगातार जारी रहा। उनकी जो मेहनत थी वो कामयाब हुई और वो राजस्थान के आज मुख्यमंत्री बने। वहीं भजनलाल शर्मा की माता को अपने बेटे पर गर्व है। मां का कहना है कि उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा सीएम बन गया है। मां को भरोसा ही नहीं हो रहा था, खुशी इतनी कि आंखों से आंसू ही छलक पड़े। आज फोटो कन्हैया को बेटा भजन कर रहे भगवान की धरती माता बन गई भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया जनता के बीच में रहेगा, जनता बीच में काम करेगा, जो जनता चाहिए वो करेगा, सबकी समस्या मिटेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल के पिता ने बताया कि वो उन्हें शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रुचि राजनीति में थी, क्योंकि वो 12वीं कक्षा से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर कार्य करने लगे थे। उनके पिता ने बताया कि राजनीति में जाने के बाद उन्होंने कभी उनको टोका नहीं। हालांकि भजनलाल शर्मा बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जयपुर में उनका घर भी है। एक सामान्य जीवन वो जीते हैं, लेकिन अब उनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले तो हमारे जब भाई साहब जयपुर से भरतपुर के लिए आते थे तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अंदर आते, हाथ धोते, हाथ धोने के बाद में सर्वप्रथम वो मंदिर में आते थे, भगवान की डोग लगाते, गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करते, अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की, अपने पूरे राजस्थान की उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए, उसके मतलब संतुष्टि के लिए ये मां कामना करते थे। एक सामान्य परिवार से निकला व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गया है और यही बात गांव के लोग बार बार कह रहे हैं। लोगों ने भजनलाल के संघर्ष को देखा, उनकी कार्य करने की क्षमता को वो जानते हैं। लोगों को भरोसा है कि वो इस जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे। हालांकि शिक्षा के दौरान वो किराए के कमरे में भी रहे, इस तरह की जो बातचीत है, लेकिन आज उनके माता पिता बहुत खुश हैं, परिवार के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वो प्रदेश के नए मुखिया बने हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।